नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी जो 2024-25 का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप चल रहे हैं। तो इसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट डाउट को आपको क्लियर करेंगे कि जो कि सभी स्टूडेंट के लिए आपको समस्या हो सकती है आगे चल के। तो ये सभी गलती आपको नहीं करना है। तो कौन कौन से डाउट होंगे पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो ये आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो होने वाला है। तो आपको वीडियो को थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको पूरा जरूर देखना है। साथ ही यदि आप कोई गलती कर रहे हैं तो जो आपको बताई जा रही है उस गलती को आपको नहीं करना है, ताकि आपका पूरा साल ख़राब ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो चलिए पूरी जानकारी को स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को में। आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए पहले इसकी नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो आपकी फॉर्म फिलअप की डेट आपकी 5/9 से स्टार्ट है, जिसकी लास्ट डेट आपकी क्या है 14 अक्टूबर 2024 तक है। तो आपने बहुत से स्टूडेंट ने फॉर्म फिल कर दिया होगा और कुछ स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है। तो पहले ये जानकारी आप देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से आप फॉर्म फिल कीजिए। यहाँ पर लास्ट डेट देख सकते हैं और आपकी फ़ीस पेमेंट की 15/10 तक आप इसमें फ़ीस को पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो आपकी इतनी रहेगी, 5/11 से आपकी लिंक एक्टिव हो जाएगी और 7/11 तक यहाँ से आपकी चलेगी। अब चलिए कुछ आपके इंपॉर्टेंट डाउट हैं जो उसकी हमने लिस्ट बना ली है, तो पहले उनको देख लेते हैं और वहीं से आपको एक एक डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपके डाउट की लिस्ट हमने बना ली है। तो यहाँ पर एक एक डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका डाउट यही रहेगा, फोटो और सिग्नेचर आपका एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ये कैसे पता चलेगा। दूसरा आपका एसएससी फॉर्म का रिजेक्ट का मैसेज किसे भेजा जाता है, यानी एसएससी किसको मैसेज भेजता है और किसी नहीं भेजता। कंटेंट नॉट वेरीफाइड आपको बता रहा है फॉर्म में, तो उनका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। और यदि क्या आप करेक्शन फीस यदि आप फीस पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा उस स्थिति में। और फॉर्म में कौन सी जानकारी आप एडिट कर पाएंगे और कौन सी नहीं कर पाएंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। और क्या बाद में फ़ोटो सिग्नेचर पोस्ट प्रेफरेंस सीवीटी लैंग्वेज आपकी जो है बदल सकती है या नहीं, तो वो भी देखेंगे। और क्या करेक्शन की लास्ट डेट निकलने के बाद भविष्य में आप कोई और सुधार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी डाउट को मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आपको कोई और भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आपका कमेंट का रिप्लाई आपको किया जाएगा। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले फ़ोटो और सिग्नेचर आपका एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है, क्योंकि सबसे बड़ा सिर दर्द तो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर के कारण ही आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। जैसे अभी आपने एसएससी सीजीएल देखा होगा, अभी आपका एसएससी एमटीएस देखा होगा, बहुत से स्टूडेंट का उसमें भी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए कुछ सावधानी बरतनी है। क्या करनी है वो देखिए। तो सावधानी अपनी आपके लिए ये बरतनी है कि जैसे आप फ़ोटो अपलोड करते हैं तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपका चेहरा एकदम क्लियर दिखना चाहिए और ना ज़्यादा पास दिखना चाहिए ना ज़्यादा दूर दिखना चाहिए। दूसरी बात, जो आप फ़ोटो अपलोड करते हैं तो आपका ये फ्रेम होता है, इस फ्रेम में लगभग आपका 80% आपका चेहरा दिखना चाहिए। इस प्रकार से आपका चेहरा दिखना चाहिए, इस प्रकार से। और इसके पीछे जो आपका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। अब वाइट बैकग्राउंड के लिए आपको क्या करना होगा, क्या तो किसी आप दीवार के सामने खड़े हो जाइए, मतलब सफ़ेद दीवार आपके पास हो, या किसी आप पर्दे का यूज कर लीजिए सफ़ेद कलर का, ताकि आपकी फ़ोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद कलर का दिखे। और आपकी आँख, चेहरा और चश्मा वगैरह और टोपी वगैरह ये आप सभी को नहीं लगाना है, क्योंकि अब बहुत से स्टूडेंट को आपके लिए जो आपका सीजीएल है इसमें से सबसे ज़्यादा सिख स्टूडेंट हैं जो सिख कम्युनिटी के, उनके लिए पगड़ी के कारण उनका फॉर्म को एसएससी ने रिजेक्ट कर दिया गया है। तो थोड़ी सी आपको ये अपलोड करते समय सावधानी बरतनी है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका फ़ोटो और सिग्नेचर के कारण रिजेक्ट हुआ या नहीं हुआ है। और दूसरा, आपका फॉर्म एसएससी फॉर्म रिजेक्ट का मैसेज कैसे भेजता है। तो जब आपकी करेक्शन की विंडो इसकी एक्टिव हो जाएगी, जो आपको डेट बताई है, तो जब इसकी करेक्शन की विंडो आपकी एक्टिव हो जाती है तो उस टाइम क्या होता है, एसएससी आपके लिए ईमेल और एक एसएमएस इसके माध्यम से आपके लिए सूचित कर देता है कि आपकी फ़ोटो के कारण या सिग्नेचर के कारण फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। और बाई चांस किसी स्टूडेंट के पास मैसेज नहीं भी आ पाता है या चेक भी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आपको क्या करना होता है वो भी चलो देख लीजिए, लाइव आपको दिखा देते हैं। तो आपका फॉर्म फ़ोटो और सिग्नेचर के कारण रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको चेक करने के लिए जब आपकी करेक्शन की विंडो आपकी ओपन हो जाएगी 5/11 को, तो उस टाइम आप इस प्रकार से डैशबोर्ड को लॉगिन करके वेबसाइट पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक आपको अभी अप्लाई का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अभी आपके लिए अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा। और जब आपकी करेक्शन की विंडो यहाँ पर एक्टिव होती है तो उस टाइम आपको यहाँ पर एक री अप्लाई का ऑप्शन दिखता है। और दूसरी बात, यदि फ़ोटो और सिग्नेचर के कारण आपका रिजेक्ट हुआ है तो यहाँ पर आपको रेड कलर में यहाँ पर शो होता है कि आपका ड्यू टू फोटो या ड्यू टू सिग्नेचर ब्लर या जो कुछ भी समस्या है उसके कारण आपका फ़ोटो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर आपको एक रेड कलर में ऑप्शन मैसेज शो होता है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि आपका फ़ोटो या सिग्नेचर के कारण फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। और दूसरी बात, एसएससी उनके लिए मैसेज भी भेजता है। अब मैसेज किसे भेजता है, जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है फ़ोटो या सिग्नेचर के कारण, उनके लिए एसएससी मैसेज भेजता है। और जिसका फ़ोटो या सिग्नेचर के कारण फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है तो उनके लिए एसएससी मैसेज नहीं भेजता है। अब बाई चांस कभी कभी स्टूडेंट के मोबाइल पर मैसेज आता भी नहीं है और नहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस कारण से भी नहीं आता है।
तो आपको यहाँ पर एक मैसेज शो करता है, तो वहाँ से आपको पता चलता है कि आपका फ़ोटो और सिग्नेचर के कारण फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। अब तीसरा डाउट देख लेते हैं कि कंटेंट नॉट वेरीफाइड बता रहा है, तो आपका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, तो वो भी चलो देख लीजिए। तो कंटेंट नॉट वेरीफाइड की कोई समस्या नहीं है। आप यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट का हमने एक फॉर्म आपको ओपन करके दिखाया है। यहाँ पर आप देखेंगे CGL का, तो उनका हाल ही में इन्होंने एग्जाम भी दिया है। अब CGL का देखेंगे तो यहाँ पर आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टेटस में आप चेक करेंगे तो आपका कंप्लीट दिखेगा और कंटेंट नॉट वेरीफाइड दिखेगा, लेकिन इनका एडमिट कार्ड आया है, इन्होंने एग्जाम भी दिया है। इसी प्रकार से इन्होंने और अन्य एग्जाम भी दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको फोटो और सिग्नेचर आप अपलोड जब स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोडेड दिखना चाहिए। यदि पेंडिंग या कुछ दिख रहा है तो आपका फॉर्म यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। ये आपके लिए इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चलिए एक और दिखा देते हैं आपको एग्जाम। तो चलिए अब ये हाल ही में आपका जो MTS का एग्जाम होने वाला है उसमें भी देखिए, तो इन स्टूडेंट का MTS का भी इसी प्रकार से दिख रहा है, कंटेंट नॉट वेरीफाइड और एप्लीकेशन स्टेटस सक्सेस, और फोटो एंड सिग्नेचर आपका यहाँ पर अपलोड दिखना चाहिए। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो आप भी चेक कर सकते हैं कि कंटेंट नॉट वेरीफाइड सभी के में दिख रहा है, तो इससे आपका एडमिट कार्ड का आने और ना आने में कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, SSC की प्रॉब्लम है, तो इससे आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात को आपको निश्चिंत हो जाना है। और एक बात और यहाँ से ध्यान से समझिए, SSC फॉर्म रिजेक्ट या जो मैसेज वाला है किसे भेजता है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिए। जिसका फोटो प्लस सिग्नेचर, इनमें से फोटो या सिग्नेचर के कारण फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, सिर्फ उन्हीं के लिए ही SSC मैसेज भेजता है और उन्हीं का ही आपका फॉर्म आपका रिजेक्ट वहाँ से डैशबोर्ड में दिखाता है। अब दूसरी बात, यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हो चुकी है, आपने कोई गलत जानकारी फिल कर दी है, जैसे रोल नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह, स्पेलिंग वगैरह, तो उसके लिए SSC फॉर्म रिजेक्ट नहीं करता है और ना ही SSC मैसेज भेजता है। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जाएंगे तो वहाँ आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है और यहाँ से आपके लिए बाहर भी कर दिया जा सकता है। तो आपको सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक फिल करना चाहिए, क्योंकि बाद में आपके लिए प्रॉब्लम आ गई। ना कि SSC सिर्फ ये जानकारी के लिए मैसेज भेजता है, अब इसके अलावा आप गलत जानकारी फिल कर देते हो, ये जिम्मेदारी आपकी रहती है, SSC की नहीं रहती है। तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी सावधानी पूर्वक आपको फिल करना होगा। अब दूसरा है, फॉर्म में कौन कौन सी जानकारी एडिट कर पाएंगे, कौन सी जानकारी एडिट नहीं कर पाएंगे। अभी आपने बहुत से स्टूडेंट ने फॉर्म को सबमिट कर दिया होगा, तो वो यहाँ से आप समझ लीजिए। और जिसने फॉर्म अभी फिल नहीं किया है तो उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो वो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि कौन सी जानकारी आप एडिट कर पाएंगे बाद में, यानी करेक्शन के टाइम जब आपकी 5/11 को लिंक एक्टिव होगी, और कौन सी जानकारी एडिट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा आपको चलिए हम लाइव ही दिखा देते हैं ताकि कोई सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएँ। तो यहाँ पर देखिए, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो बहुत से स्टूडेंट ने ये जानकारी पढ़ी भी नहीं होगी और अंधाधुंध फॉर्म फिल कर दिया होगा, और बहुत से स्टूडेंट ने साइबर कैफे से भी फॉर्म फिल कराया होगा, तो वो वहाँ पर उतनी ध्यान नहीं दे पाए होंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दे लीजिए आप यहाँ पर। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट बोला गया है कि सीरियल नंबर 1 से लेकर, यहाँ पर देखिए, सीरियल नंबर आपका 1 से लेकर 18 तक विल बी फिल ऑटोमेटिकली फॉर्म यूर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो जो आपने OTR रजिस्ट्रेशन फिल किया है, ये जानकारी आपकी 1 से लेकर 18 तक आपकी फॉर्म में ऑटोमेटिक सेव रहेगी। इसमें आपने फॉर्म फिल किया तो इसमें कोई भी जानकारी आप इसमें एडिट नहीं कर पाए होंगे। और अब यहाँ पर देखेंगे डाटा, इस पर देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन डाटा विच इज नॉन एडिटेबल। तो जो जानकारी आपकी सीरियल नंबर 1 से लेकर 18 तक, ये आप एडिट नहीं कर पाएंगे फॉर्म फिल सबमिट करने के बाद। और जब आपकी करेक्शन की डेट ओपन होगी तो उस टाइम भी आप इस जानकारी को एडिट नहीं कर पाएंगे। एंड हाउ एवर इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई एनी ऑफ द वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, क्लिक ऑन द एडिट रजिस्ट्रेशन बटन। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देख लीजिए। और कहने का मतलब आपका ये है कि जैसे 1 नंबर में आपका दिया है नाम, आपका नाम, यदि नाम में कोई मिस्टेक हो चुकी है और आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है तो बाद में आप इसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। फादर्स नेम में यदि कोई आपने स्पेलिंग वगैरह कोई मिस्टेक कर दी है तो भी आप इसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। मदर्स नेम में यदि आपने कोई गलती कर दी है तो उसको भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ में आपने कोई गलती कर दी है जो कि मैट्रिक के अनुसार है, तो उसको भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। जेंडर आपने यदि गलती से कुछ फिल कर दिया है तो वो भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, अब यदि कैटेगरी आप कोई चेंज करना चाहते हैं, यदि फॉर्म में आपने सबमिट कर दिया तो उसको भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। एडिट कब नहीं कर पाएंगे, जब आपकी करेक्शन की डेट 5/11 को आपकी ओपन हो गई, तो उस टाइम आप ये जानकारी एडिट नहीं कर पाएंगी और बाकी सब कुछ एडिट कर सकते हैं, वो भी देख लीजिए। इसके बाद आपकी नेशनलिटी, ये तो ठीक है। विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका है जो, उसको भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे जो यदि आपने फिल कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी मेट्रिकुलेशन 10th की बोर्ड, तो इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। पासिंग ईयर, बहुत से स्टूडेंट का पासिंग ईयर भी गड़बड़ हो जाता है, तो यदि आपने फॉर्म अभी फिल नहीं किया तो उसको आपको OTR को एडिट कर लेना चाहिए, वो आगे प्रोसेस में दिखाएंगे। तो ये जानकारी आप फॉर्म एडिट के समय नहीं एडिट कर पाएंगे। ये यहाँ पर रोल नंबर भी नहीं सुधार पाएंगे। प्रेजेंट एड्रेस, यदि आपका एड्रेस गलत हो चुका है स्पेलिंग वगैरह, तो फॉर्म फिल करने से पहले ही आपको सुधारना चाहिए, क्योंकि एडिट के समय आप इसमें करेक्शन के समय इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड, ईमेल और मोबाइल नंबर, ये सभी जानकारी आप इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे यदि आप गलत जानकारी फिल करने के बाद आप सबमिट कर देते हैं।
अब एडिट कौन सी जानकारी एडिट कर पाएंगे, आप कौन सी जानकारी सुधार कर देते हैं यदि आप गलत कर देते हैं। तो यहाँ से समझिए, अब यहाँ पर आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसको आप सुधार सकते हैं जब करेक्शन की डेट ओपन होगी। ये जानकारी जो आपकी 10th की है इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम जो आपका जीडी है ये 10th लेवल का ही है, तो ये आपकी ऑटोमेटिक यहाँ से जानकारी ले ली है OTR से, तो इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ से बोर्ड UT ये आप एडिट नहीं कर पाएंगे, रोल नंबर एडिट नहीं कर पाएंगे। परसेंटेज, तो यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है CGPA, इसमें आपने यदि गड़बड़ फिल कर दी है, गलत फिल कर दी है, तो इसको आप एडिट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन आपका ओपन रहेगा वहाँ पर। उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1, ये आपका एक्स सर्विसमैन। नेक्स्ट आपका एज रिलैक्सेशन, इसको आप एडिट कर सकते हैं, नहीं ऐसा नो कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको कोड को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर भी इसको सुधार सकते हैं। उसके बाद जब सिविल नेक्स्ट पर जाएंगे, अब यहाँ पर समझिए एग्जाम सेंटर आप यदि चेंज करना चाहते हैं तो तीनों एग्जाम सेंटर को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, जो आपकी मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है आपकी CBT, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपकी बहुत सी लैंग्वेज आपको यहाँ पर दी रहती हैं, तो इसमें से आपने यदि हिंदी सेलेक्ट किया है तो हिंदी के साथ आपकी इंग्लिश भी, आप क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जैसा कि आपने CGL में एग्जाम में देखा होगा। अभी आप MTS में भी देखेंगे। यदि आप MTS एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान दे दीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। तो यदि आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं या हिंदी के अलावा जो क्षेत्रीय भाषा नहीं है आप उन भाषा को सिलेक्ट करते हैं, तो आपको इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। लेकिन गलती से यदि आप हिंदी मीडियम वाले हैं और आपने यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जामिनेशन CBT, इसमें आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया है, तो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश में ही दिखेगा, हिंदी में आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देकर आपको फिल करना है। ये ऑप्शन छोटा सा है लेकिन आपको बहुत बड़ी गड़बड़ कर सकता है एग्जाम में। इसके बाद आपको यहाँ पर NCC सर्टिफिकेट, ये सभी जानकारी आप जो आपको दिखा रही है, इस सभी जानकारी को आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी मेडिकल ये आप देख सकते हैं पूरा, इस सभी जानकारी आप इसमें एडिट कर सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस आप चेंज करना चाहते हैं तो पूरी पोस्ट प्रेफरेंस को भी आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी पसंद के अनुसार दोबारा से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट अब आपका फ़ोटो और सिग्नेचर, तो यदि आपने फ़ोटो आपकी यदि जिसका रिजेक्ट के लिए आपको मैसेज आया है तो उनके लिए तो फ़ोटो आपको अपलोड करना ही होगा, और यदि आप फ़ोटो बाद में चेंज करना चाहते हैं तो करेक्शन के समय आपको इसकी फ़ोटो को आप चेंज कर सकते हैं, दोबारा से अपलोड कर सकते हैं, और सिग्नेचर को भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो इतनी जानकारी आप इसमें सुधार सकते हैं और इस प्रकार से आपका पूरा प्रीव्यू दिखेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही था कि फॉर्म में कौन सी जानकारी एडिट कर पाएंगे, कौन सी नहीं, तो आपको बता दिया है। क्या बाद में फ़ोटो, सिग्नेचर, पोस्ट प्रेफरेंस और CBT लैंग्वेज आप बदल सकते हैं, तो आपको बता दिया जा सके वीडियो में। ये सभी जानकारी आप आसानी से बदल सकते हैं यदि अभी आपकी कोई गड़बड़ हो चुकी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि करेक्शन की लास्ट डेट निकलने के बाद भविष्य में आप कोई जानकारी सुधार कर पाएंगे या नहीं। तो यहाँ से आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंट जो आपके लिए यहाँ पर डेट दी जा रही है, तो यहाँ पर आपको जो करेक्शन की डेट आपको दी जा रही है 5/11 से 7/11/2024 तक, इसी डेट में आपके फॉर्म में जो कुछ भी मिस्टेक हो चुकी है वही आपके लिए एक अंतिम मौका है। इसके बाद आप कभी भी भविष्य में फॉर्म में कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आप अब अगला ही फॉर्म आप फिल कीजिए, तभी आपको उसमें सभी जानकारी फिल कर पाएंगे और आपका पूरा साल ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको ये लास्ट मौका है, तो आपको ये लास्ट मौका यदि आपको कोई कुछ मिस्टेक हो चुकी है तो आपको इस डेट को याद रखना है। और हालांकि जब इसकी लिंक ओपन होगी तो आपको उसका वीडियो बना दिया जाएगा, और इसके पहले भी जो करेक्शन की डेट फॉर्म आपके एग्जाम है उसके भी आपको वीडियो बनाए थे, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये आपके लिए अंतिम मौका है। इसके बाद आपको भविष्य में कोई भी जानकारी सुधार करने का मौका नहीं मिल पाएगा। जो कुछ भी मिस्टेक है तो आपको अभी अपने फॉर्म को प्रिंट निकाल के अच्छी तरह से जानकारी चेक कर लेनी है, और आपको नोट करके रखना है कि जब आपकी करेक्शन डेट यहाँ से लिंक ओपन होगी तो आपको कौन कौन सी जानकारी एडिट करना है, तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट जानकारी और देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है आपका, क्या फॉर्म करेक्शन की फीस पे करना जरूरी है? यदि आप करेक्शन की फीस पेमेंट नहीं करते तो उस स्थिति में क्या होगा, तो वो भी समझ लीजिए। तो यहाँ से समझिए कि जिस स्टूडेंट के लिए फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है और जिसके लिए मैसेज आएगा और जिसका फ़ोटो और सिग्नेचर करना फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो उनके लिए तो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना अनिवार्य है, और उनके लिए आपकी फ़ीस को पेमेंट करना, फीस कितनी लगेगी, तो RS 200 रुपये आपको फर्स्ट टाइम आपको करेक्शन की फ़ीस आपको पे करना अनिवार्य है, तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब चलिए एक बात और देख लीजिए। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 10 पर देखेंगे तो यहाँ पर आपकी करेक्शन के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर करेक्शन करने के लिए आपको 2 बार मौका दिया जाएगा। 2 बार कैसा, तो एक बार जब आपने अभी सबमिट कर दिया वो तो ठीक है, जब आपकी 5 तारीख को डेट ओपन होगी तो उस टाइम आपके लिए 2 अटैम्प्ट यानी 2 मौका दिए जाएंगे। पहला मौका में यदि आप जानकारी सब सुधार के सबमिट कर देते हैं तो उस टाइम आपको यहाँ पर देखिए ध्यान से 200 रुपये की आपको फ़ीस पेमेंट करनी होगी। अब ये फ़ीस पेमेंट कैसे करनी है, तो आपको बता दिया है कि जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, जिसके लिए फ़ोटो सिग्नेचर करना फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, तो उनके लिए तो आपको अनिवार्य होगा। अब जिन्होंने गलती से यदि ये अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं और आप
ऐड नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, उनका फॉर्म आपका ऑलरेडी सबमिट रहेगा, वो भी आपको दिखा दिए हैं। अब जैसे आप इसको सबमिट कर देते हैं उसके बाद आप दोबारा से फिर से आप कोई गलती रह जाती है तो फिर से आप सुधार करना चाहते हैं तो आप दोबारा से फिर से एक बार और मौका मिलेगा, उस टाइम लेकिन आपको 500 रुपये की फ़ीस पेमेंट करनी होगी। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर बोला गया कि इफ द एप्लीकेशन करेक्शन आर चार्ज नॉट रिसीव बाय द एसएससी द स्टेटस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन शो इन द इनकम्प्लीट, उनका इनकम्प्लीट शो होगा। लेकिन जो आपका पहले वाला फॉर्म है टॉप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट सच ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शाल बी नॉट बी एक्सेप्टेड एंड प्रोविजनली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिमेन वैलिड। तो कहने का मतलब ये है, निष्कर्ष ये बताने का उद्देश्य ये है कि अभी आप फॉर्म फिल कर दिए हैं तो आपको ये जानकारी आपको नोट करके रखना है, और जिसने फॉर्म फिल अभी तक नहीं किया है तो ये आपको गलती अब नहीं करना है, क्योंकि आपके बाद में प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा सा आपको सावधानीपूर्वक फॉर्म को फिल करना है। साथ ही इसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप है किस प्रकार से फिल करना है तो इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको आप देख सकते हैं। तो ये छोटी सी आपको जानकारी थी जो कि आपको सभी स्टूडेंट को गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये जानकारी अभी आपको देखने में छोटी सी लग रही होगी, लेकिन आगे चल के जब वेरिफिकेशन में जाएंगे, जैसा कि आप फेज 12 का फेज 11 का भी आपका चल रहा है, आप रीजन की वेबसाइट पर देखेंगे तो अलग अलग कारण से स्टूडेंट के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं, छोटी छोटी सी गलती के कारण। तो ये गलती आप ना दोहराएं, इसलिए इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी गई है। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही इसके अलावा आपको कोई और भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।